ये देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4950 एंगस्ट्रॉन इज व्यूड एज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फोटोन्स, एक फोटोन जो कंटिन्यू आ रहा है उस फोटोन का जो वेवलेंथ है 4950 एंगस्ट्रॉन के बराबर है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी बताना फोटोन का कितना एनर्जी है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में बताना है। एच प्लैंक कांस्टेंट जो है वो दे रखा 6.6 10⁻⁻13 जूल सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। ये देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, क्या है सॉल्यूशन इसका, ये कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है वेवलेंथ जो दे रखा, वेवलेंथ को लैम्डा जो है, लैम्डा दिखाते हैं 495 एंगस्ट्रॉन है। एंगस्ट्रॉन को अगर मीटर में चेंज करना चाहें तो लैम्डा का जो वैल्यू होगा 4950 10⁻⁻10 मीटर में चेंज कर दिया, ये एंगस्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये जो है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। वेवलेंथ बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अब बड़े हो गए तो भूल गए, कोई बात नहीं। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लाइट की जो वेलोसिटी है उसको c से दिखाते हैं हम लोग और इसको लैम्डा इंटू न्यू लेते हैं। कितनी बात सुने, अगर हम लोग लैम्डा को वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, लैम्डा को, तो क्या होगा c अपॉन न्यू, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। कितनी बात सुने, आगे चले पीछे चले, या न्यू की वैल्यू निकालना चाहे तो न्यू निकाल लेते हैं, वेवलेंथ नहीं न्यू निकाल लेते हैं। न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा। कितनी बात सुन में, ये हमने रिलेशन लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब क्या बताए, एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है एच न्यू, ठीक है ना। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स, मैक्सवेल प्लैंक्स ने दे रखा था, तो ये हमारा रिलेशन होता है। एच जो है ये एच का वैल्यू दे रखा 6.67, पहले ये देख लेते हैं। न्यू तो फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, वैल्यू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन हमें रिलेशन दे रखा है, तो एच और न्यू हटाकर c बाय लैम्डा लगा सकते हैं, ठीक है ना। बात में फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखा है तो उसको हटा के c बाय लैम्डा लिख सकते हैं कहीं पे भी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब हमें एनर्जी निकालना चाहते हैं तो प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 10⁻⁻34, ये यहाँ पे दे रखा है ये। और वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो दे रखा है 4950 10⁻⁻10 मीटर के टर्म में। कितनी बात सुन में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आता है वो बता रहे हैं। इसका जो वैल्यू आता है ये है E इज इक्वल टू 4.0 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। कैसे 19 जूल हो जाएगा देख लीजिए, जैसे इसको 34 है माइनस के, ये 8 है प्लस के, तो बचेगा -26 जो है, और ये 10 जो है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 26 में से फिर ये 10 कम हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ये जो नीचे का जो वैल्यू है ना वो बड़ा है, ऊपर में छोटा है, तो डेसिमल में आंसर आएगा।
डेसिमल को स्टैंडर्ड करने के लिए फिर हमें माइनस के कुछ पावर लेने पड़ेंगे, तो वो 16 से दोबारा से 19 में पहुंच गया। ये बात सुन रही है? करेंगे तो आ जाएगा। ये हमने डायरेक्ट आपको लिख दिया। क्वेश्चन को मिटा दूँ ये। इसके बाद बताया कि ये तो एनर्जी जो आया है ये जूल में आया है, लेकिन जूल में नहीं चाहिए हमें आंसर, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, ये E इज़ इक्वल टू 4.0 10 to the power -19, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 10 to the power माइनस, एक इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड करते हैं, शुरू में ही बताया था हमने। ठीक है, 10 to the power -19 कैंसिल होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड कर अप्रॉक्स। कितनी बात सुन रही है? तो ये हमारा आंसर हो जाता है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे जूल में ये आंसर सही है, जूल में लेना होगा तो ये आंसर सही है, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1.6 10 to the power -19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस। हम लोग जो एक अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है, साथ ही हम लोग AMU जामिया BUC के लिए बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारियां कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैसेज भी करें अगर कुछ पूछना समझना और जानना चाहते हैं तो। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 12 फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के पूरे टॉपिक को कई सारे टॉपिक कर चुके हैं। आगे हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं, मैं अगला न्यूमेरिकल मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या है ये। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। मोनोक्रोमेटिक लाइट of frequency 6.0 10 to the power 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2.0 10 to the power -3 watt. फर्स्ट पार्ट पूछा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट, हर फोटोन का कितना एनर्जी है, और दूसरा हाउ मेनी पर सेकेंड ऑन द एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। ठीक है, हाउ मेनी फोटोन्स per second on average are emitted by the source। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। क्या बता रहा है कि एक लाइट है जो लेज़र से प्रोड्यूस हो रहा है, और उस लाइट का जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक कलर का लाइट, मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब कलर, मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा 6.0 10 to the power 14 हर्ट्स। जितने भी लाइट के कलर्स हैं, जैसे हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, उन सभी कलर के फ्रीक्वेंसी 10 to the power 14 के रेंज में आता है। ये आप जनरल भी याद रख सकते हैं कि जो भी कलर है उसका फ्रीक्वेंसी कितना आता है, 10 to the 14 के रेंज में आता है, 14 हर्ट्स। बाकी आगे नंबर होता है, कुछ भी नंबर हो, मगर फ्रीक्वेंसी का एक्सपोनेंट जो है 10/14 हर्ट्स होता है। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है और उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा 6.0 10/14 हर्ट्स, और उससे जो पावर एमिट हो रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट से वो है 2.0 10 -3 वाट। अब बताना है कि एक फोटोन जो है उस फोटोन की एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की कितनी एनर्जी, उस लाइट का, उस लाइट सोर्स का एनर्जी कितना है। अगर हम चाहते हैं कि इतना पावर एमिट हो, यानी 2.0 10 -3, तो एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट होने चाहिए, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। सोर्स से कितने फोटोन्स एक सेकेंड में एमिट होना चाहिए ताकि उसका पावर जो हो 2.0 10 to the -3 वाट हो जाए। कितनी बात सुनिए,
आगे चले हम लोग, सवाल थोड़ा समझ में आएगा और थोड़ा सोल्यूशन करेंगे तो और वो आइडिया को करने वो कर देगा। तो सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 6.0 10⁻14 हर्ट्स। 14 हर्ट्स है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स तो होता ही है। और ये पावर जो है, पावर पर सेकेंड, पावर इज इक्वल टू 2.0 10⁻³ वाट है। ठीक है। एनर्जी ऑफ लाइट, ये लेजर लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट, यहाँ पे फोटोन नहीं कहा है, यहाँ पे लाइट के फॉर्म में लिया। एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। ई इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है। तो एनर्जी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, एच न्यू। ठीक है। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 ले सकते हैं, वैसे 3 भी है इसके आगे, और 10⁻³ जूल सेकेंड। एक तो ये हो गया एच का, और फ्रीक्वेंसी है 6.0 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, हर्ट्स है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.98 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमारा हो गया। ये जो लाइट आ रहा है उसकी जो एनर्जी है, तो जो लाइट आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो है 3.98 10⁻⁻19 जूल। एक फोटोन की एनर्जी है, या एक लाइट के सोर्स की एनर्जी है। कितनी बात में, जब एक लाइट या एक फोटोन की इतनी एनर्जी है और हम चाहते हैं कि पावर इसका 2.0 10⁻³ हो। पावर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड होता ना, या एनर्जी रिलीज पर सेकेंड, कुछ भी कहिए। वर्क डन पर सेकेंड पावर होता है। ठीक है। तो एनर्जी अगर हम चाहते हैं पावर इतना हो तो हमें 1 सेकेंड में इतना एनर्जी रिलीज होना चाहिए। और 1 सेकेंड में इतना एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ फोटोन्स या लाइट का, मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, जबकि एक के पास इतना एनर्जी है, एक के पास इतना एनर्जी है। इस इतने एनर्जी है, कितने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करें कि 1 सेकेंड में इतना पावर हो जाए। ठीक है। वो दूसरा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। पहला पार्ट तो समझ में आ गया था, इसे नोट कर लिए। ठीक है, ये तो पहला पार्ट समझ में आ गया। इसमें जो लाइट आ रहा है या जो फोटोन आ रहा है उसके पास एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, और ये एच न्यू का वैल्यू डाल के हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। एक फोटोन अगर इतना एनर्जी लेके आता है तो ऐसे कितने फोटोन चाहिए 1 सेकेंड में उस सरफेस पे इंसिडेंट करे कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगा वो 2.0 10⁻³ कितना फोटोन आना चाहिए 1 सेकेंड में। कितनी बात में, तो इसे मैं मिटाता हूँ और ये सेकेंड पार्ट को कराता हूँ मैं। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। एक ये सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस है और ये हमारा फोटोन ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन या एक फोटोन आएगा तो अपने साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आएगा। हम चाहते हैं कि एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर कहलाता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन पर सेकेंड, या एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। तो 1 सेकेंड में अब जो ना ये जो एनर्जी है ये हमें इतना एनर्जी चाहिए 2.0 10⁻³ वाट के बराबर, इतना एनर्जी चाहिए पर सेकेंड कंजम्पशन। जबकि हमारे पास एक फोटोन के पास एनर्जी दिया था यहाँ पे, कितना आया था ये 3.98 10⁻⁻19। ठीक है, तो कितने ऐसे हमें
फोटोन को इंसिडेंट कराना है पर सेकेंड, क्योंकि एक फोटोन आ रहा है उसके पास एनर्जी 10⁻⁹ है, बहुत कम एनर्जी है, जबकि हमें चाहिए कितना 10⁻⁻3। तो ऐसे बहुत सारे फोटोन को आना पड़ेगा 1 सेकेंड में ताकि उतना एनर्जी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, लेट n नंबर ऑफ फोटोन incident on the surface, ठीक है ना, to release power, to used power is equal to 2.010⁻³ वाट। हम लोग n नंबर ऑफ फोटोन्स मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ फोटोन्स जो है ये इंसिडेंट करेगा इतने पावर के लिए। ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड, एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ये भी लेते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना, ये होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना, ऐसे भी ले सकते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी एमिट भी होता है, कुछ भी एनर्जी 1 सेकेंड में कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है वही पावर होता है, चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो या एनर्जी रिलीज हो रहा हो या वर्क डन कर रहा हो, 1 सेकेंड में कितना करेगा वही पावर होता है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टी ले लेते हैं। ये जो एनर्जी है हम लोग, ये तो एक फोटोन का एनर्जी हमारे पास दे रखा था, तो हम लोग n नंबर ऑफ फोटोन्स n, ये हम लोग n लिया n इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन और लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे यूज़ किया है। तो एक फोटोन का कितना एनर्जी है और n है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये n जो है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे टाइम जो है ना 1 आ रहा है, ये टाइम ऑलरेडी 1 दे रहा है। n हम लोग का नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ओ पर सेकेंड, ऑन द सरफेस पर सेकेंड, ये लिखना पड़ेगा पर सेकेंड। ठीक है ना, 1 सेकेंड में तो n है इस तरह से, तो ये n है और एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। ठीक है, ये पावर हो जाएगा। n कितना आएगा, तो n तो रहने देते, n तो पता ही करना है हमें। एनर्जी ऑफ फोटोन जो रखा 3.9810⁻⁻19 और पावर कितना है हमारे पास 2.010⁻⁻³ वाट। कितनी बात सुनिए, ये n निकालना हमें, एनर्जी इंसिडेंट, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये n इज इक्वल टू 2.010⁻⁻³ अपॉन 3.9810⁻⁻19। ठीक है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, ये 3.98 है, लगभग 4 के आसपास है। ये -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और 3 काट देंगे तो 16 हो जाएगा, और इस तरह से हमें नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड का वैल्यू आ जाएगा। n का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 5.010⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड, n का वैल्यू आ गया। यानी 1 सेकेंड में 5 × 10⁻15 फोटोन्स इंसिडेंट करेगा, तो उस वक्त उसका पावर जो होगा वो 2 × 10⁻³ वाट के बराबर होगा। कुछ समझ में बात आ रही है, नोट करिए इसे।